सहज आनंद बसै बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दीजै केवल नाम हृदय में दीजै। मैं मन बटी आस हरे मैं मन बटी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा मैं मन बटी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा आस हरे बटी आस हरे आस हरे बटी आस आस हरे बटी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा क्यों कर हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा क्यों कर हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा मैं मन बटी आस हरे मैं मन बटी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा आस हरे बटी आस हरे आस हरे बटी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा क्यों कर हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा
दूर पुछ मन उगद समझावा आस हरे वटी आस हरे आस हरे वटी आस हरे क्यों का
नित सेवन करी हर जननी नित सेवन करी हर जननी जो हर हर कथा सुनाए जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु रे सतगुर तोरा तन तन गुरु रे सतगुर तोरा नानक मन आस पुजाए 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 क्यों कर हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा क्यों कर हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा मैं मन बड़ी आस भरे मैं मन बड़ी आस भरे क्यों कर हर दर्शन पावा आस हरे बड़ी आस हरे आस हरे बड़ी आस हरे आस हरे बड़ी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा क्यों कर हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा क्यों कर हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा हर दर्शन पावा सोटी सोना चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज वडहंस राग अंदर डर जाए अपने इस मुबारक हुक्म आसरे वाहिगुरु के दर्शनां दी बड़ी तीव्र रीझ बड़ी तीव्र तांग प्रगट करते हैं। सतगुरु ने फरमाया कि मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा। मेरे मन विच वड्डी आस है, वड्डी रीझ है, वड्डी तांग है
कि मैं किमें भी करके परमात्मा का दर्शन पाऊंगी। मैं किसी भी कारण करके, किसी भी उद्यम करके परमेश्वर जी का दर्शन पाऊं, वाहिगुरु जी का दर्शन पाऊं। धन गुरु रामदास जी महाराज ने इस पावन हुक्म अंदर जिथे दर्शन अभिलाखी गुरसिख की तड़प बयान की है, दर्शन अभिलाखी किसी जिज्ञासु सेवक की मन की तीव्र इच्छा बयान की है, उहदे अंदरला सवाल बयान किया है। उत्थे सतगुरां ने इसे ही पावन हुक्म अंदर जवाब भी आपे ही दिता है। एक तड़प ही नहीं दर्शाई, उस तड़प नूं पूरिया किवें कर सकते हैं, उहदे बारे भी निर्णय करके सुनाया है। हल भी दसिया है, समाधान भी दसिया है। की है हल, समाधान की है? सतगुरु कहते हाँ जाए पुछा अपने सतगुरे, गुर पुछ मन मुग्ध समझावा। मैं जाके अपने सतगुरां जी पासों पुछिया, उन्हां तो जो पुछ कीती मैं, उसे पुछ ते अमल भी कीता मैं। मेरी पुछ बदले, मेरे पुछण बदले मेरे सतगुरां ने जिहड़ा उपदेश मैनूं दिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ मैं अपने मूर्ख मन ਨੂੰ, मुग्ध मन ਨੂੰ समझाया। क्योंकि सवाल मेरे को है कि मैं प्रभु दर्शना की आस रखता। ये मेरे अंदर एक तांग है, एक त्रिखा है, एक प्यास है, एक तड़प है, एक भुख है कि मैनू प्रभु दर्शन प्राप्त होवे, हरि दर्शन प्राप्त होवे, गुरु दर्शन प्राप्त होवे। तां फिर इस समस्या का हल है कि सतगुरु नूं ही पुछिया जाए, ते सतगुरु जिद्दां समझाते हैं उदां अपने मन को समझाना है। तां की होया, भूला मन समझे गुरु शब्दी। मन गुरु की शरण विच आके इन्ना आज्ञाकार बालक हो गया कि गुरु के शब्द सुन के समझ गया, चंगी तरह समझ गया कि हर हर सदा ध्याए, कि हर हर सदा ध्याना है, परमात्मा नूं सदा ध्याना है, वाहिगुरु नूं सदा ध्याना है, प्रभु भगति सदा करनी है। तां किते दर्शना की आस पूरी होएगी, दर्शना की प्यास पूरी होएगी। ते हुण एक निर्णय इस पावन हुक्म के पहले पदे विच होर सुनाया कि नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, सो हर चरणी चित लाए। आख्या के ऐ नानक जिहदे उत्ते सवली नदर करे मेरा प्यारा सतगुरु, ओही प्रभु चरना नाल चित लाउंदा है। फिर हरि चरना नाल चित उसे दा जुड़दा है जिहदे उत्ते सतगुरु दी सवली नदर हुंदी है। हर हर नाम ओही ते आउंदा है जिहड़ा गुरु दे शब्द सुन के समझ जांदा है। गुरु दे अगे सवाल पाइए, सवाल रखिए, तां साडा ये मूर्ख मन समझदा जरूर है। ये निश्चय सानू बनाना पएगा, निश्चय सानू करना पएगा, क्योंकि गुरु के शब्द विच हर समस्या का हल है। गुरु के शब्द विच हर कमजोरी का समाधान है। गुरु के शब्द अंदर हर सवाल का जवाब है। बस असी आस लैके जाइए, असी प्यास लैके जाइए। सियाणे कहते हैं कि मिलाप की आस होए, दर्शना की प्यास होए, तां बंदा राह लभ ही लैंदा है। भुखा कोशिश करे, यतन करे ते भोजन तक पहुंच ही जाएगा। प्यासा उद्यम करे, त्रिखावंत उद्यम करे, आस
वडहंस राग ते मुबारक उह मंत्र बयान किया कि मैं मन बड़ी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा। किमें भी करके परमात्मा का दर्शन पा लवा मैं, बड़ी आस है, बड़ी रीझ है, बड़ी तमन्ना है, बड़ी तांग है, बड़ी तड़प है। शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साडी यही तड़प वेख के, साडी यही तृखा वेख के, साडी यही प्यास ते आस वेख के जानते हो की है गए। सतगुरु फरमा करे जिस जन को प्रभ दरस प्यासा, नानक ताकै पल पल जासा। जेड़े सेवक नूं परमात्मा के दर्शनां दी प्यास बनी है, मैं नानक ओदे बलिहारे जाना, बलिहारे जाना। दो दफा दोहराया है सतगुरां ने, कुर्बान जाना मैं ओदे, बारे बारे सदके बलिहारे जाना मैं उस सेवक दे, जेड़े सेवक दे मन विच गुरु दर्शनां दी प्यास है, गुरु दे शब्द दी प्यास है, गुरु नूं मिलने दी प्यास है, गुरु नूं पाउणे दी प्यास है। जिस जन को प्रभ दरस प्यासा, नानक ताकै पल पल जासा। साडे सामने प्यासा होवे ते सानू दिक्कत देगा, साडे लिए तंगी का सबब बनेगा, क्योंकि सानू महसूस होएगा कि प्यासा है, मेरे तो पानी मंग रहे थे, मैं तो पानी मुहैया करवाना मेरे लिए मजबूरी है। त्रिखावंत ने त्रे लगी हुई किसी शरीर ने आके पानी की मंग की तो सानू दी मंग एक तंगी महसूस कराती है, असीं खेद महसूस करांगे, क्योंकि लोड़वंद किसी को चंगा नहीं लगता। सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ करते हैं, जो प्यासियां नूं पानी पिला रहे। पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज एक वखरा ही उपदेश दे गए कि पानी पिलाउण वालियां दे बलिहारे नहीं, मैं तां पानी दी प्यास रखण वालियां दे बलिहारे जाना। ते जानते हो पानी किहड़ा है? प्रभु दर्शन, हरि दर्शन, गुरु दर्शन, परमात्मा का मिलाप, परमात्मा का प्यार, गुरबाणी शब्द की गात की प्राप्ति की भुख त्रे, ये प्यास साडी। इस प्यास नूं वेख के सच्चे पातशाह कह गए कि जिस जन को प्रभ दरस प्यासा, नानक ताकै पल पल जासा। ते हुण आस लैके, प्यास लैके गुरु संगत का हिस्सा बनन असीं भी आण रोजे हाँ। आस सानू भी है प्रभु दर्शनां दी, उम्मीद असीं भी बना रखी है, तांग साडे अंदर भी है, तड़प सानू भी है, चाहत भी है, रीझ भी है, तांग भी है कि गुरु दर्शन पाइए, गुरु मिलाप पाइए, गुरु शब्दां की अभेदता पाइए, गुरु उपदेश की रिसाई पाइए। तब धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते कि आओ पहले तुहाडे वार नहीं करते, पहले तुहाडे तो कुर्बान ही जाइए, पहले तुहाडे तो सदके सदके वारे जाइए कि तानू तुसीं जेड़े आस लैके आए हो, प्यास लैके आए हो, संगत का हिस्सा बनन आए हो, गुरु गोद की ठंड मानन आए हो, गुरु गोद का निग मानन आए हो। कुर्बान हाँ मैं तुहाडे सारियां दे, सदके वाली हाँ मैं तुहाडे सारियां दे, बार
बार बलिहारी हाँ मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ क्योंकि तुसी संसार की प्यास छड्ड के आए हो, क्योंकि तुसी परिवार की प्यास भी छड्ड के आए हो, क्योंकि तुसी पदार्थां की प्यास भी छड्ड के आए हो। जरा पिछा झात मार के देखियो, जदों गुरु की गोद विच नहीं पहुंचे सी, जदों गुरु की हजूरी विच नहीं आके टिके सी, जदों गुरु का शब्द कन्नी नहीं सी पै रिहा, जदों गुरु उपदेशां नाल तन मन नहीं ठर रिहा सी, उदों किहड़ी प्यास विच उलझे होए सी, उदों धंधिआं नूं सवारण की प्यास सी, परिवार के सारे झमेलियां की प्यास सी, उस वक्त संसार की भी आस बनी हुई सी, उस वक्त पदार्थां की आस भी बनी हुई सी। सतगुरु कहते धन हो तुसी, मैं कुर्बान जाना तुहाडे ते कि तुसी धंधिआं दी आस प्यास छड्ड के इत्थे आए हो, तुसी संसार दी आस प्यास छड्ड के इत्थे पहुंच गए हो, तुसी परिवारां तो भी ध्यान बटा लिया है, नहीं ते पुत्र मोह दी मार वग जाती, औलाद दे मोह दी मार वग जाती है। बड़ियां ऐसियां मारां ने जो रब्बी प्यास रब्बी आस सानू जागण ही नहीं देती, पर धन हो तुसी बलिहारी हाँ मैं तुहाडे, जिस जन को प्रभ दरस प्यासा, नानक ताकै पल पल जासा। सच्चे पातशाह अपने पावन वचनां दे आसरे एक गल सानू होर भी समझा गए कि प्यास विच बड़ी ताकत है। प्यासा होवे ते वो जी तोड़ कोशिश करेगा पानी की भाड़ दी, ते प्यासा चंगे भागां ताईं जे उहदा उद्यम सफल होए ते उहनूं पानी लभ भी जाता है, अमृतमय पानी मिल भी जाता है। सतगुरु कहते आम पानी का जदों ये असूल है तां असीं तुहानूं दसना चाहुंदे हो कि जेड़े नाम अमृत की प्यास लैके तुसीं चले हो ना, जेड़े दर्शन अमृत की प्यास ते आस लैके तुसीं चल के आए हो ना, ये भी व्यर्थ नहीं जाएगी। नाम अमृत वसेगा तुहाडे तन मन हिरदे, ये दर्शन अमृत यदि रिसाई होएगी तुहाडे अंदर जरूर। जे फिर भी किसी नूं शक है तो उहदा शक मिटाउंदे ने सच्चे पातशाह कि जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए, कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाए। एक गुरु पातशाह जी का अटल प्रमाण है, सच्ची बाणी का यह सच्चा फैसला है। तुर की बाणी दा ये त्रैकाल सत वाक है कि जेड़े बड़ भागे नूं गुरु दर्शना प्रभु दर्शना की प्यास लगी है, उसे नूं ये अमृत मिलेगा, वही ये अमृत खाएगा, वही ये अमृत पाएगा। लोड़ कांड दी मां हुंदी सुनिया होएगा, लोड़ बन गई है, जरूरत बन गई है, इच्छा बन गई है, आस ते प्यास बन गई है, प्राप्ति जरूर होएगी। एवें किते निराश ना हो जाना, एवें किते मायूस ना हो जाना, एवें किते उदासी विच ना घिर जाना कि बड़ा लंबा पैंडा कट के आ रहे हैं, बड़े सालों तो उद्यम कर रहे हैं, उम्र विहाज गई है, यत्न करते हैं, शायद कुछ बने या ना बने नहीं। ऐदा दी सोच, ऐदा का ख्याल, ऐदा का फुरना कदर ही ना आवे। इसे करके सच्चे पातशाह सानू हौसला देते हैं कि भले सिखा एक गल साडी याद रखी, एक गल साडी अपने लड़बन छड्डी कि जे प्यास है तेरे अंदर तां तैनूं अमृत जरूर मिलेगा। फरमाया जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए, कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाए।
कली काल के समय विच वड्डा पुण्य जानते हो किहड़ा है? सब तो वड्डा सर्वोत्तम ते सर्वश्रेष्ठ पुण्य यही जिहड़ा तुसीं इत्थे बैठे कर रहे हो। हरि गुण गा रहे हो, प्रभु गुण गा रहे हो, गुरु जस गा रहे हो, वाहिगुरु महिमा गा रहे हो, सब तो वड्डा पुण्य है। इतना उत्तम पुण्य है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦੀਵ ਹਿਰਦੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਜੇ ਆਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਸ ਬੰਧਾਉਣ ਲਈ, सतगुरु बैठे ने प्यास पूरी करने तरे मिटाने लिए कह रहे ने कि आओ मैं ते कुर्बान जाना तुहाडे, तुसीं चल के आए हो। आओ इत्थे बैठ के वाहिगुरु दे गुण गाइए, हरि दे गुण गाइए, परमात्मा दी सिफतां गाइए, गुरु दा जस गाइए, क्योंकि कली काल विच यही सब तो वड्डा पुण्य है, सब तो वड्डा सवाब है, सब तो उत्तम धर्मी कर्म है। भाई साहब भाई नंद लाल जी तिन्हां दे मित्र सूफी संत दरवेश हाफिज होए साडे वांग ही अपने सारे वांग ही जल्ले ते रवि नूं ढापां वांग ही सन। उन्हां ने गुरबाई लिखी है कि भव सागर विच बड़ियां अथाह छलां ने, बड़ियां घुमण घेरियां ने, जवार पाटे ने, तूफान आए हुए ने, ते मैं अपने प्यारे नूं मिलना ही जाके। एक कंढियां ते बैठे लोग भला की पछाणन कि इन्ना डूंघे गहन सगन सागरां विचों किवें कोई लंघ के रब तक पहुंचदा है, किवें कोई पार लंघ के परमात्मा नूं पाउंदा है। उन्होंने तशबीह दी संसार में एक सागर नाल। संसार सागर है जिन्हों भव सागर कहते हैं, भय दा एक समुद्र, बड़ियां भयानक छल्लां ने इत्थे, दुखां कष्टां समस्यावां परेशानियां दियां, ताप पाप संताप शोक आदि बड़ा कुछ है, बड़ियां घुमण घेरियां ने इत्थे, बड़े जवार पाटे ने, जीवन बेड़ा सब दा डोल रहा है इत्थे। ते संत हाफिज कह रहे हैं कि पैंडा बड़ा मुश्किल है, पार पाया किवें जाए? जाना ते है जरूर, मिलना ते है प्यारे नूं, पर इकट्ठियां ते बैठे लोग साडियां मुश्किलां नूं की जानण, की पछाणन। ते भाई से भाई नंद लाल जी गुरमत दे महान ज्ञाता वो अपने स्नेही मित्र की गल का जवाब देते हैं कि हाफिज किहड़े लेखियां विच उलझ गया है, की हिसाब किताब लगाउण लग पिया है। कोई सागर नहीं, कोई समुद्र नहीं, कोई लहरां नहीं, कोई जवार भाटे नहीं, कोई छल्ला नहीं, कोई तूफान नहीं झुल रहा, जो भी है बस परमात्मा ही परमात्मा है। ये सागर भी परमात्मा ही है, ये छल्ला भी परमात्मा ही है। जो तू वहम बना धरिया है ना कि पैंडा मुश्किल है, राह बड़ा बिखड़ा है, रास्ता रुकावटा भरिया है, नहीं, ये राह भी उसे दा है, खुद आप ही अपने आप विच एक रास्ता है। किहड़े लेखियां विच पै गया है, क्यों फिजूल दे हिसाब किताब विच उलझ गया है? इत्थे कोई औकड़ नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई समस्या नहीं, बस ठिल हो। सो आप जियां दी ज्ञात लई सच्चे पातशाह यही एक हुक्म सुनाते हैं कि घबराओ ना, फिक्र ना करो, किसी तरह की चिंता संताप की परवाह ना करो, ठिल पाओ ते ठिल नहीं रहो। ये सब परमात्ममय है, प्रभुमय है, रब ही है, वाहिगुरु आप ही है। बस चल लो एक प्यास लेके, क्योंकि जिन्होंने रब
ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, तमाम गुरु जोतां दा है। एवें ना सोचो कि कोई आम बंदा झूठ कलामी करता है, नहीं। ये हुक्म सच्ची बाणी दा है, तुरकी बाणी दा है। कि फिक्र ना करना, जे रब्बी दर्शना की प्यास लैके आ ही गए हो, प्रभु दर्शना की तड़प रख के चल ही पए हो, तब पहुंचोगे जरूर। निर्मल नाम अमृत जल तुहानू मिलेगा जरूर, अमृतमय दर्शनां दा रस तुहानू प्राप्त होएगा जरूर। तुहाडा उत्तम ही ये दसदा है कि तुसी कितनी कमाई दे धारनी हो, कितनी धनता दे योग हो। जिस जन को प्रभ दरस प्यासा, नानक ताकै बल बन जासा। कई दफा ऐसा होता है कि गुरबाणी विचारते पियां, पढ़ते सुनते पियां, सत्संग दा नियम पालते हैं, तो बहुत ही दफा किते ना किते निराशा घेर लेती है। निराशा नाल भी साडा उन्ना ही गूढ़ा रिश्ता है जिन्ना आसा नाल है। ते असीं कहंदे भी हां, जीवे आसा मरे निराशा, दो ही पहलू ने। आसवंत है बंदा तो समझो जिंदगी है, जे निराश हो गया समझो मरण किनारे है, मरण तुल्य है। पर असी जब अपनी जिंदगी की पड़चोल करते हैं तो महसूस होता है कि आसा निराशा इको ही सिक्के दे पहलू ने। ते बहुता साडा समा निराशा विच ही घिरिया लंघदा है। जरा जरा जिन्नी गल ते संतापी सोगी हो जाना, पछताना, झुकना। एक वाक्य आप जी ने बड़ी दफा सुनाया होगा। साबो की तलवंडी विखे कलगीधर दशमेश पिता के चरणों में चौधरी डल्ला बैठा ते सतगुरां नालों भी गलबात का सिलसिला शुरू किया। कहन लगा, सच्चे पातशाह, जे किते तुसी चमकौर विच मैनूं याद कर लेते हैं, जे किते चमकौर विखे मैनूं तुसी सत्ता दे के बुला लेते ना, ते अज 4 साहबजादे अपने कोल ही होने से। ना ते चमकौर वाला संगा वरतना, ना सरहंद वाला संगा वरतना। जे किते तुसी मैनूं उदों बुला लेंदे ना, उदों याद कर लेंदे, सारा दुखांत ना होता। गुरु कलगीधर दशमेश पिता बड़ी गंभीरता नाल कहन लगे कि डलिया, ये गल तां तूं ऐदां कह सुना रहा है मैनूं कि तेरी बनाई इस झूठी जी आस उम्मीद नूं सुन सुन के हुण मैं पिछले समय नूं विचार विचार के पछताई जावां। इसलिए गल कर रहा है तू मेरे सामने कि जे उदों मैनूं याद करते तां पुत्तर ना मरदे तुहाडे, उदों मैनूं याद करते कि परिवार विच बड़ा ना पैंदा तुहाडा, उस वक्त मैनूं याद करते ते रसदी वसदी भागां भरी आनंदपुरी ना त्यागणी पैंदी। गुरु कलगीधर दशमेश पिता बड़े गहन गंभीर अंदाज विच चौधरी डल्ले वाल वेखदे ने ते रमज भरिया वचन करते ने कि चौधरी, तू की सोचदा है कि हुण जिहड़ी आस ते उम्मीद तू मैनूं दिखा रहा है, उस उम्मीद ते आस नूं मैं अपने जहन विच बिठा लवां ते पिछे जो काल विच बीत चुकिया है, पिछले समय विच जो कुछ मैं हंडा चुकी हाँ, बस उन्होंने याद कर करके हुण मैं झूरी जाऊं, मैं पछताई जाऊं, मैं सोग मनाई जाऊं। इस अंदाज विच तेरा अज ये गल करना मैनूं
पर जदों सब कुछ भी सी मेरे कोल, मैं ते उदों भी किसी इंसानी शरीर की आस नहीं सी तकी, उदों भी किसी नर की आस नहीं सी तकी, उदों भी किसी जिस्मानी वजूद की आस नहीं सी तकी। मैं ते एक दी आस रखदा, एक आस रखो मन माहे, नानक दुख परम भव जाए। डलिया ऐदां दी झूठी आस की गलबात कदे नहीं करनी, किसी नाल भी नहीं करनी, क्योंकि साडा आम सुभाव है जो पिछे हो गया, बीत गया, गुजर गया, ओदे लई भी झूठियां आसां ते उम्मीदां जगा जगा के पछताई जांदे आ, झूरी जांदे आ, कलपी जांदे आ, संताप ते शोक मनाई जाते हैं। सतगुरु कहते कि रब्बी आशिकां दी ये निशानी नहीं होती, रब्बी आशिक पिछे नूं नहीं देखा करते, ते ना ही रब दे प्यारे रब तो बिना किसी होर दी आस रखते। सतगुरां वचन सुनाया कि वासक आसा बहरा, जिहड़ा आशिक है ना, सच्चा आशिक, रब दा आशिक, रब दे प्यार दी जिंद लगी है जिन्नू, रब्बी इश्क दा दाग बनिया है जिन्नू, ओदे आसां तो बाहर ही होंदा है, किसे दी आस नहीं करदा, किसे दी उम्मीद नहीं मन विच धारदा, झूठी आस ते भुल के भी नहीं रखदा किसे प्रति। ओनू ते बस वड्डी आस एक परमात्मा दी हुंदी है, एक वाहिगुरू दी ही वड्डी आस हुंदी। आस तक आसां बाहरा, मुँह मन वड्डी आस, आस निराशा एक तू, हाँ बल 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 गई आस। जेड़ा ऐदां दियां झूठियां ते गोछियां आसां तो निराश हो गया है ना, मैं भी ओदे बलिहारे जांदा, सदके जांदा, कुर्बान जांदा। ते हुण असीं विचार करनी है कि साडा जीवन किहड़े पायदान ते खड़ा है, किस पायदान ते रुकिया होया है। जो चढ़दी कला वाला उपदेश सच्चे पातशाह बारंबार साडी झोली पा रहे हैं, असीं उस तरफ नूं तुरे जा रहे हैं, जां जिद्दां दीयां गल्लां डल्ला करदा सी असीं उधर नूं जाण वाले हां। एक अपना निर्णय असीं आप करना है। आत्मक जीवन पंथ ते असीं किधर नूं तुर रहे हां, किहड़ी मंजिल दे नेड़े ढुके होए हां, किस ठिकाने पहुंचण वाले हां, ये निर्णय असीं गुरबाणी आसरे खुद आप ही कर सकते हां। अपना गुरु शब्द पढ़ना, गुरु शब्द विचारना, गुरु शब्द की भोग करना, गहराई तक उन्होंने बुझना, उत्थों ही पता लग जाएगा कि असीं डल्ले वर्गियां दी गिणती विच आउंदे हां, जां असीं कलगीधर दे दरसाए सच्चे आशिकां वाले राह ते तुरे होए हां, सच्चे सेवक जनां दे राह वाले हां। उन्हां गुरमुखां वर्गे जिन्हां ते खुद पंजवें पातशाह कुर्बान जाते, जिन्हां ते खुद धन गुरु रामदास जी महाराज चौथे पातशाह भी कुर्बान जाते। सिखाया है सानू सतगुरां ने अपनी बाणी आसरे कि वेखो, एक आस रखोगे परमात्मा दी, निरंकार दी, करतार दी, तां इह आस तुहानू करतार तक ही ले जाएगी, निरंकार तक ले जाएगी, परमात्मा तक ले जाएगी। एदी जामनी मैं देना, एदी गवाही मैं भरदा। मेरे बोले नूं झूठ ना जानियो, मैं दावे नाल कह रही हूं कि आस परमात्मा दी रखोगे तो परमात्मा नूं ही पालोगे। आस निरंकार दी रखोगे, करतार दी रखोगे, निरंकार तक ही पहुंच जाओगे, करतार तक ही पहुंच जाओगे। पर जे तुसी आस दुनियादार शरीरां दी रखनी है, झूठे संबंधियां दी रखनी है, झूठे परिवारक रिश्तियां दी रखनी है, फिर मुश्किल है कि मैं तुहानू कोई समाधान जां हल कढ के दसां, नहीं। सतगुरु कहते साडा निजी तजर्बा है, जे सुनना चाहते हैं तो तुहानू सुना देने। आख्या सच्चे पातशाह ने कि जिन्हां
उम्मीद बन के किसी के पिछे दौड़ रहे हो ना, याद रखियो अगला भी तुहाडे ते उम्मीद लगाएगा कोई ना कोई, अगला भी तुहाडे तो आसमंद होएगा किसी ना किसी गर्ज बदली। जिन्ना की आस तुसी रखते हो पता लगे हो कि साडी आस ते टिके बैठे सी। ये हालत है संसार की, ये हालत है परिवार की, ये हालत है दुनियादारी के व्यवहार की। इत्थे किसी की भी झूठी आस बना के वेख लियो, बदले विचों अगला भी गर्जमंद ही लभेगा, खुद गर्ज ही लभेगा। वो भी तुहाडे तो कोई स्वार्थ पूरा कराउण की सोच रखी बैठा होएगा, वो भी बदले विच तुहाडे तो कोई मतलब कटेगा। ऐसा कदे भी नहीं होएगा कि संसार परिवार या दुनियादारी का कोई शख्स बेगर्ज होके तुहाडी मदद ते आए, तुहाडा सहायक बन जाए, तुहाडा रक्षक बन जाए, तुहाडा पालनहारा बन जाए। कतई नहीं। ये वडियाई ते एक वाहिगुरू विच ही है, एक परमात्मा विच ही है। दूर क्यों जाओ, सतगुरां दी बाणी कहती है कि साडा शरीर भी बड़ा खुद गर्ज है। शरीर ते आत्मा का जिहड़ा संजोग साडा बनिया है ना, जे इहदे ते गल करके देखिए ते पता लगेगा कि शरीर ते आत्मा, आत्मा बेशक परोपकार करती है शरीर ते, इहदी संभाल हित सोचती है कि शरीर मेरे कल्याण लिए कोई उद्यम करेगा, कोई साधन करेगा। ये गल थोड़ी जी गंभीर है, गहन है, बारीक है। शरीर ते आत्मा का जिक्र करके गुरमत विचारक कहते हैं कि ये रिश्ता कुछ ऐसा दा है जिवें मालिक ते नौकर दा होवे। नौकर भी ऐसा जिहड़ा बड़ा ढीठ है, बड़ा स्वार्थी है, बड़ा मतलब खोर है ते काम चोर है। और मालिक बैठा सोचे कि मेरी सोबत विच नौकर कोई चंगा काम करेगा, ईमानदारी दिखाएगा, वफादारी पाड़ेगा, मेहनती होएगा, मेहनत कश होके मेरी सेवा करेगा। मालिक का ते ख्वाब ही रह जाता है, सगों नौकर उल्टा मालिक को ही नौकर की दहलीज से लिया खड़ाउंदा है। कितना ये बिल्कुल ऐसा है जिवें असीं कोई घोड़ा पालदे रहिए कि कदे सवारी करांगे, पर उल्टा वो घोड़ा जदों सवार दे काम आउण वाला होवे उदों नकारा हो जाए, निकम्मा हो जाए, फट्टड़ हो जाए, जख्मी हो जाए। ऐदां दी हालत है साडे शरीर दी। ये शरीर भी सदा अपनी पालना बारे ही विचारता है, सोचता है कि आत्म तत्व मैनू सुखदाई करने लई ही उद्यम करे सारा, पर नहीं, मालिक ते आखिर मालिक ही होया करता है। एक दिन नौकर के सिर तो फिर अपना हाथ भी खिंच लेता है। जदों वेख्या ना कि नौकर वफादार नहीं, शरीर वफादारी नहीं कर रहे, शरीर निकम्मा हो रहा, शरीर उद्यम नहीं कर रहा, शरीर किसी तरह की मेहनत मशक्कत नहीं काढ़ रहा, जिदा के नाम जपना, बाणी पढ़ना, सेवा करना, धर्म नियम कमाना, दान पुण्य करना, शरीर नहीं कर रहा, तो फिर आत्मा भी एक दिन अपने सत्या खिंच लेता है। वो आत्म जोत भी एक दिन इस नकारा निकम्मे शरीर को छड्ड के त्याग के तुर जाती है। जदों आत्मा शरीर तो भी अपना हाथ खिंच सकती है, तब फिर जे किते ही निकम्मापण ही नकारापण असीं परमात्मा दे राह नहीं वरतिया, तां याद रखना पएगा कि परमात्मा भी हाथ खिंचेगा। जे किते असीं ही खुद गर्ज हो गई, असीं ही स्वार्थी के मतलब ही हो गई, असीं बस अपना मतलब अगे रखिया, अपना लोभ अगे रखिया। सतगुरु कहते देखो दुनियादारी तो सीख लो तुसी, दुनिया बहुत गलत तरीके नाल निभदी है, वरतदी है। देखिया तुसी जिन्ना
से मैं पिछे भी रवियास जिन्हां दे पिछे मैं दौड़ रहा सी वो ते मेरे पिछे दौड़ रहे ने कि मेरे तो कोई लाभ लै सकन, मेरे तो कोई गर्ज अपनी हल करा सकन, मेरे तो कोई लाभ लै सकन। जिन्ना की मैं आसड़ी तिन्ना महेंजी आस, जिन्ना दी मैं आस लाई वो बेचारे मेरी आस ते ही बैठे देखे ने। सो संसार होया, परिवार होया, दुनियादारी दा तमाम व्यवहार होया, इन्हां तो ते कन्नां नूं हथ लगायो, बच के रहो, दूर ही रहो, इन्हां तो किनारा ही कर रखियो। जे आस करनी है ते परमात्मा दी करियो, वड्डी आस है, उत्तम आस है, सर्वश्रेष्ठ ते महान आस है। उस आस के बदले तुहाडी प्यास पूरी होएगी, तुसीं धन कहाओगे ते नाल तुहानूं बहुत ही उत्तम पुण्य मिलेगा, बहुत ही उत्तम पुण्य तुहाडे जीवन में लगेगा। ते जे इन्हां वडियाइयां दे धारनी बनना चाहुंदे हां तां निसंग होके चलते जाइए, निसंकोच गुरु संगत दे राह तुरते जाइए। गुरु मुख दा कोई भी राह है, कोई भी पैंडा है, सारे शंके शुभे अते से छड़ के मिटा के बस गुरु उन्मुख होके तुरते जाइए, चलते जाइए, बिना शक पहुंच जावांगे पानी दे सोमे तक, निर्मल जल दे सोमे तक, दर्शनां दे खजाने तक जरूर पहुंचांगे। किरपा होवे सतगुरां दी, साडियां आसां नूं पूर पै जाए, साडियां उम्मीदां फलीभूत हो जान, साडी ये तांग, साडी ये रीझ सफल सिद्ध होवे जो धन गुरु रामदास जी महाराज ने दर्शाई है। मैं मन वड्डी आस हरी, क्यों कर हर दर्शन पावा, हाँ जाए पुछा अपने सतगुरे, गुर पुछ मन मुक्त समझाओ। ही कुछ असी कर रहे हैं, बैठे हैं गुरु कोल, पुछदे हैं गुरु नूं, ते जो गुरु कह रहे हैं सुना रहे हैं, ਉਹਦੇ आसरे मन को समझा रहे हैं। मंजिल मिलेगी, मंजिल नेड़े को टुकेगी, क्योंकि गुरु मिलाप दी आस प्यास बड़ी बरकत वाली दर्शाई है, बड़ी बरकत वाली। आओ श्रवण करिए गुरु मुखी। जिस